ये कहानी आज से 2300 ईयर्स पहले की है, एक ऐसे शासक की जो पाटलिपुत्र बिहार की गद्दी से उठा और इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बना। नाम था अशोक मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का बेटा। वह सत्ता की विरासत में पला बड़ा था। राजनीति तो उसके खून में ही थी। सत्ता हासिल करने के लिए उसने कई विद्रोहियों को दबाया, यहां तक कि अपने ही भाइयों को भी हराया। जो इतना एम्बिशियस था कि 40 की उम्र के आसपास पूरे भारत के साथ साथ सेंट्रल एशिया के बड़े हिस्सों को जीत लिया। उत्तर में हिंदू कुश, पश्चिम में अफगानिस्तान, पूरब में बंगाल, दक्षिण में गोदावरी तक लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसका शासन था। लेकिन एक ऐसा राज्य भी था जो सिर नहीं झुकाता था, कलिंग, आज का उड़ीसा। स्वतंत्र, समृद्ध और गर्वीला, अशोक ने सोचा एक आखिरी युद्ध और फिर पूरी सत्ता मेरी। कलिंग का युद्ध हुआ, इतिहास का सबसे भयानक युद्धों में से एक। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग निर्वासित हुए, कई परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हुए। विजय मिली, लेकिन अशोक का मन पूरी तरह हार गया। वो लाशें, वो दर्द, उसे वह कभी भूल न सका। एक सम्राट जो अंदर से टूट चुका था। पर यहीं से शुरू हुआ उसका असली बदलाव। असल में अशोक को पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं का पता था। उसने ग्रंथ पढ़े, प्रवचन सुने, पर सिर्फ बातें जान लेने से जीवन नहीं बदलता। अब जरूरत थी अनुभव की। और फिर विराटनगर राजस्थान में मिले उपगुप्त, उस समय के सबसे बड़े ध्यान आचार्य विपश्यना के ज्ञाता। अशोक ने महीनों तक अभ्यास किया, मन के अंदर झांकता रहा, दर्द, वासना, क्रोध सबका सामना किया। करीब 10 महीने बाद जब वो पाटलिपुत्र लौटा तो वो पुराना अशोक कहीं खो चुका था। जब निकला तो वही सम्राट था, पर अब उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी महत्वाकांक्षा लड़ाई नहीं, सेवा थी। साम्राज्य नहीं, कल्याण था। उसका मन बदला था और जो सुख उसे मिला था वह चाहता था सभी उस सुख को प्राप्त करें। इसी सोच के साथ उसने वो काम किए जो एक महान शासक ही कर सकता था। 84,000 स्तूप बनवाए पूरे भारतवर्ष में, जेलों में विपश्यना सिखवाई ताकि अपराधी भी सुधर सकें। 9 दिशाओं में धम्मदूत भेजे, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, ग्रीस तक। पहले वो खून से साम्राज्य बनाता था, अब करुणा से दिल जीतता था। देवनाग प्रिय कहलाया, जनता का प्रिय। धम्म अशोक, जो सबके कल्याण की बात करता था। उसके शिलालेख आज भी बोलते हैं कि असली विजेता वो है जो अपने भीतर के अंधकार को हरा सके। अशोक की सबसे बड़ी जीत कोई युद्ध नहीं थी, बल्कि वो शांति थी जो उसने अपने भीतर खोज ली थी।